आज हम कोयला और पेट्रोलियम का अतिरिक्त क्वेश्चन आंसर करेंगे। यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर जो अतिरिक्त प्रश्न उत्तर है वो आज हम कोयला और पेट्रोलियम का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सभी सही होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अच्छे अच्छे मार्क्स उठाइए। तो शुरू करते हैं हम कोयला और पेट्रोलियम का। यानी बुक्स से जितने क्वेश्चंस निकल सकते उतने क्वेश्चंस को निकाला गया है यहाँ पे, जिससे आपके लिए समझना आसान होगा। तो पहला सवाल है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसका जवाब होगा जैसे कि कोयला, जैसे कोयला है जो जीवाश्म ईंधन है। अब है कार्बनीकरण क्या है? मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। जो मृत वनस्पति होता है वो धीरे धीरे प्रक्रम पड़ता है, जिससे कि कोयले में उसका परिवर्तन हो जाता है, वो कार्बनीकरण कहलाता है। अब है उद्योग में कोयले के सवाल है, उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा उत्पादों के नाम बताइए। यानी कोयले का जो प्रक्रमण होता है तो कौन कौन सा उत्पाद बनता है? तो कोक बनता है, कोलतार बनता है और कोल गैस बनता है। अब है कोक के अभिलक्षण और उपयोग का वर्णन कीजिए। यानी कोक का अभिलक्षण और उपयोग क्या है? तो है कोक के अभिलक्षण और उपयोग का वर्णन कीजिए। कठोर संरंध्र और काला पदार्थ। कोक क्या है? कठोर संरंध्र और काला पदार्थ है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के उद्योग, निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ये हो गया कोक। अब आते हैं कोयला का रासायनिक गुणधर्म लिखिए। यानी कोयला का रासायनिक गुणधर्म क्या है? इसका आंसर है, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, यही उसका गुणधर्म है। अब है कोलतार क्या है? इसका उपयोग लिखें। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। उसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में संश्लेषित औषधि, विस्फोटक, प्लास्टिक आदि कार्यों में होता है। कोयला गैस कैसे प्राप्त होता है? इसका एक प्रमुख उपयोग लिखें। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। इसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब है हल्के वाहनों में किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग होता है? यानी हल्का वाहन हो जाए तो उसमें कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद? तो उसमें पेट्रोल का। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? वो है बिटुमिन। काला सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। उसके बाद है, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं? पेट्रोलियम का उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। इनका अपना बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व है, इसलिए इसे काला सोना कहते हैं। अब है पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों के नाम लिखे जो पेट्रोलियम परिष्करणों से प्राप्त होते हैं। वो है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, किरोसिन तेल। ये सभी क्या हो गया? किरोसिन तेल आदि ये सब हो गया आपका विभिन्न संगठक। अब है पेट्रोलियम विभिन्न संगठकों को पृथक करने का परिक्रम क्या कहलाता है? तो परिष्करण कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। पेट्रोलियम उत्पाद के संगठक का नाम बताइए जिसका उपयोग मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने में किया जाता है। तो वो क्या हो गया? पैराफिन मोम। वैसलीन बनाने में जो किया जाता है वो पैराफिन मोम। समझाइए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं? कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। इनके बनाने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, जबकि इसी तरह अंधाधुंध उपयोग होता रहा तो ये 100 वर्षों में ही समाप्त हो जाएंगे। इनके बनने की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। अब है वर्णन कीजिए, मृत वनस्पति के कोयला किस प्रकार बनता है? ये प्रक्रम क्या कहलाता है? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे, कोयले और पेट्रोलियम हो गए। ये प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है।
अब आते हैं पेट्रोलियम निर्माण को समझाइए। सवाल है पेट्रोलियम निर्माण को समझाइए। अब इसका जवाब है पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये मृत हुए हैं, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत की मिट्टी के तहों में ढक गए। लाखों वर्ष वायु की अनुपस्थिति, उच्च दाब और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। यानी पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये समुद्र के पेंदे में बैठकर जम गए, रेत और मिट्टी से ये ढक गए, लाखों वर्ष जब इसको वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पड़ा और दाब पड़ा तो ये पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण कौन करता है? पीसीआरए। पीसीआरए जो है पेट्रोलियम का संरक्षण करता है। पीसीआरए लोगों को क्या सलाह देती है? पीसीआरए लोगों को निम्न सलाह देती है। जहाँ तक संभव हो गाड़ी सामान और मध्यम गति से चलाएं। यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी है गाड़ी का इंजन बंद कर दें। ऐसा नहीं कि आपको काफ़ी वेट करना है, वहाँ भी गाड़ी का इंजन चालू रखें जिससे पेट्रोल का खर्च हो ही रहा है। टायरों का दाब सही रखिए, यानी टायर का सही दाब रहेगा तो ईंधन का खर्च कम होगा। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित, यानी कि गाड़ी का देख रेख एकदम सही कीजिए, उसमें कोई कमी मत कीजिए। तो ये सारे बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर है। जो बुक में क्वेश्चन थे उसके अलावा अंदर से क्वेश्चन आंसर है ताकि आपको आसानी हो चैप्टर को समझने में। अगर ये सारे याद कर लोगे तो आपके एग्ज़ाम में जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे आप सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हैं। इसीलिए आप बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और अच्छे नंबर उठाइए सभी बच्चे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। ओके बाय।